फिल्म एक घने जंगल के बीच में शुरू होती है, जहाँ एक युवा लड़की अन्ना अपने संरक्षक गेब के साथ रहती है। वह गेब को अपना पापा कहती है और पिछला उसकी जरूरतों का ध्यान रखता है और उसकी अच्छी सेहत सुनिश्चित करता है। गेब ने अन्ना को घर के अटिक में रखा हुआ है, कभी उसे बाहरी दुनिया के अन्वेषण की अनुमति नहीं दी। छोटी लड़की कभी अटिक के बाहर नहीं गई है, सिवाय एक खिड़की के जो दुनिया के परे का झलक देती है। लगभग हर रात गेब वाइल्डलिंग्स का वर्णन करता है। अन्ना को तीक्ष्ण दांत, लंबे नाखून और बालों वाली भयानक प्राणियों की ओर इशारा करके सुझाव देते हैं कि वह उनसे दूर रहे। ये वर्णन अन्ना को डराते हैं, लेकिन बाहरी दुनिया के बारे में उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। गेब दरवाजों के दस्तकों को विद्युतीकरण करता है। वह अपने आप को उसका पिता होने का दावा करता है और उसकी देखभाल करता है। उसे केवल सब्जियां खाने को देता है और मांस का खाना मना करता है। एक दिन अन्ना गैब किसी और से बात करते हुए और उसकी अकेली सुनती है उसकी बेहतर। उसने दरवाजे का खूंटा छुआ और उसे एक शक्तिशाली विद्युत का झटका लगा, जिससे उसकी चेतना चली गई। वर्मी प्रोएस्टाइन गेब उसके पास होते हैं, ये समझाते हुए कि बिजली का जाल जंगली लोगों को बाहर रखने के लिए है। वह खुलासा करता है कि वह पृथ्वी पर जीवित अंतिम बच्ची है और उसे सुरक्षित रखना उसका कर्तव्य है। अन्ना गेब के बारे में पूछती है जिससे वह बात कर रहा था, लेकिन उसने विषय को टाल दिया और जोर देकर कहा कि वे ही बचे हुए मानव हैं। अन्ना के जन्मदिन पर गेब उसे एक केक और एक हमस्टर के साथ सरप्राइज देता है। ये छोटा जानवर अन्ना का सबसे करीबी दोस्त बन जाता है। जैसे ही अन्ना बड़ी होती है, उसे जंगल में वाइल्डलिंग्स के दर्शन होने लगते हैं। जब वह किशोरावस्था में पहुंचती है और मासिक धर्म शुरू होता है, तो गैब उसके बिस्तर पर रक्त धब्बे पाता है। चिंतित होकर वह लूप्रोलिड देता है, एक दवाई जो धीरे धीरे उसकी वृद्धि को कम करती है और समय के साथ उसके स्वास्थ्य को खराब करती है। उसे उसकी बीमारी के इलाज के रूप में छुपाती है। ये दवा सालों तक जारी रहती है और इसके कारण अन्ना को दर्द और असुविधा महसूस होने लगती है। इसे और सहन करने में असमर्थ, वह गेब से अपनी पीड़ा को समाप्त करने के लिए अनुरोध करती है और उसे अपने हैमस्टर की तरह बेहतर जगह भेजती है। उस छोटी लड़की को उसके जन्म के बाद से ही परेशान किया है, खुद को समाप्त कर देता है। अगले दृश्य में अन्ना अस्पताल में जागती है, अपरिचित चेहरों के बीच, जिससे उसे घबराहट होती है। उसके बाद वह तुरंत अपने कमरे से भाग जाती है और खुद को छत पर पाती है। पहली बार सूरज की गर्मी का अनुभव करती है। हालांकि कुछ अधिकारी उसे अस्पताल के कमरे में वापस ले आते हैं और उसे एक बिस्तर से बाधित कर देते हैं। शेरिफ एलन नीचे और उसकी सच्ची पहचान के बारे में जानता है। डॉक्टर का खुलासा होता है कि एन्ना को लुप्रोलाइड का अधिक मात्रा दी गई है, एक दवा जो परिपक्वता में देरी करती है और विकास को रोकती है। इस सुनकर शेरिफ एलन अन्ना को बेड़ियों से छोड़ती है और उसे अस्थायी हिरासत में लेती है। उसे किसी भी पालना घर में भेजने की बजाय वो उसे अपने अपने घर ले जाने का फैसला करती है, जहां वह अपने भाई रे के साथ रहती है। शेरिफ उसकी देखभाल करने के लिए सहमत होता है, जब तक वे डीएनए परीक्षण का इंतजार कर रहे हैं जो उसकी पहचान और गेब क्या उसके जीवनदाता पिता हैं ये निर्धारित करे। यहाँ हमें पता चलता है कि गेब मरा नहीं है। वास्तव में वह अस्पताल के दूसरे कमरे में उपचार किया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए एन्ना अपने नए जीवन में समायोजित होना शुरू कर देती है और रे के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता विकसित करती है। रे उसे प्रजनन के बारे में सिखाता है, क्योंकि अन्ना को पहले से ही बच्चों का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में गलत फहमी थी। जैसे ही वह किशोरावस्था में प्रवेश करती है, उसे अपनी असाधारण श्रवण क्षमता का पता चलता है और उसके पास उत्तरी लाइट्स वन में वन्य जीवों के दृश्य आते हैं। अन्ना रे के साथ स्कूल में भी जाती है, जहाँ उसे पहली बार उसकी उम्र की लड़कियों से मिलती है। उत्साहित होकर अन्ना उत्तरी प्रकाश और जंगली लोगों के बारे में और जानने के लिए पुस्तकालय जाती हैं। एलन की देखभाल में अन्ना प्रकृति का अन्वेषण करने और बाहर समय बिताने की स्वतंत्रता का आनंद लेती है। भाग्यशाली रूप से जब अन्ना एक शिकारी के जाल में फंसने वाली होती है, तो एक अजीब आदमी जो अपने वस्त्र के रूप में भेड़ की खाल पहनता है उसके रास्ते को रोक देता है। अगले दिन जंगली शिकारियों के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक अन्ना पुस्तकालय जाती है। जब वह एक किताब के पन्नों को पलटती है, तो उसे अपने नाखूनों पर काले निशान दिखाई देते हैं। रात में बाद में जब अन्ना स्नान कक्ष में होती है, एलन डीएनए परीक्षण के परिणामों का खुलासा करती है, जिसमें यह संकेत मिलता है कि गेब उसका जैविक पिता नहीं है।